to study Aspire. Today we will study chapter 4 of class 10th Globalization and the Indian Economy. अब ये हमारा चैप्टर 4 है इकोनॉमिक्स का. स्टार्ट करते हैं. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस चैप्टर को भी हम पार्ट्स में पढ़ेंगे. ये हमारा पहला पार्ट है. ग्लोबलाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ द रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम फॉरेन में मतलब इंटरकनेक्शन लोगों से बना पाते हैं. ठीक है, बाहर जाकर इंटरकनेक्शन बना पाते हैं. दो कंट्रीज एक दूसरे से इंटरकनेक्शन बना पाती है. फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड मार्केट थ्रू द वर्ल्ड. गुड्स एंड सर्विसेज भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं. ठीक है, कंट्री टू कंट्री ट्रांसफर कर सकते हैं. पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी. अब जब हम अलाउड है कि हम किसी कंट्री में जा सकते हैं या फिर दूसरी कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आ सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होगा. ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर होगी टेक्नोलॉजी एक दूसरे की कंट्री में. फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन एंड कंट्री. कैपिटल का फ्लो होगा, टेक्नोलॉजी का, गुड्स एंड सर्विसेज का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. ऑल सोसाइटीज हैव बिकम इंटरकनेक्टेड. सारी सोसाइटीज एक दूसरी की कंट्री से इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. बेसिकली ये 3 पार्ट में है. फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन, सेकंड इज प्राइवेटाइजेशन, थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन. व्हाट इज लिबरलाइजेशन? It refers to the reduction or elimination of government regulation or restriction on private business and trade. गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए हुए हैं या फिर हम कह सकते हैं जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, किस पे? प्राइवेट बिजनेस पे और ट्रेड पे, उनका रिडक्शन होना, उनका कम हो जाना, वो होता है हमारा लिबरलाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री और सर्विस फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल. ये क्या है? ये बिजनेस इंडस्ट्री और सर्विस का ट्रांसफर है पब्लिक टू प्राइवेट. पब्लिक की ओनरशिप, पब्लिक का कंट्रोल सब किस पे आ जाएगा? प्राइवेट पे. ओके. ग्लोबलाइजेशन, मैंने आपको बताया ग्लोबलाइजेशन क्या होता है. एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम दूसरी कंट्री से इंटरकनेक्शन बना पाते हैं. अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन एजुकेशन. देखो किसी भी चीज के इम्पैक्ट पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा. तो हम जानेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है लिबरलाइजेशन का और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है. और सबसे इंपॉर्टेंट, लिबरलाइजेशन का एजुकेशन पे इम्पैक्ट क्या पड़ा है. क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है. पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन एजुकेशन. फर्स्ट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आ गया बहुत ज्यादा एजुकेशन का. क्यों? हमें पता है लिबरलाइजेशन में क्या है, जो प्राइवेट पे इतने ज्यादा रिस्ट्रिक्शन वो थी सब हटा दिया गया था, रिड्यूस किया गया था, रिडक्शन हो गया था उसमें. तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा बने थे जिसकी वजह से एजुकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था. यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. एजुकेशन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे थे सब लोग. ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी मीन्स यूज ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर के थ्रू टीचर्स पढ़ाते हैं. ठीक है, एज कंपेयर टू प्रीवियस स्टडीज. देखो पहले के जमाने में क्या था, लोगों के पास इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में इतनी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो टीचर्स एजुकेशन में यूज करते हैं और बच्चा अच्छे से पढ़ पाता है, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाता है. एक्सटेंशन ऑफ एजुकेशन अपॉर्चुनिटी. जब बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बने हैं तो एक्सटेंशन हुआ एजुकेशन का, अपॉर्चुनिटीज मिली है बहुत लोगों को. ठीक है. सोशल रिफॉर्म एंड चेंज. जब पढ़ाई होगी, जब बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे, एजुकेशनल बढ़ेगा, तो समाज में भी चेंज आएगा, समाज में भी बढ़ोतरी होगी. ठीक है, तो सोशल रिफॉर्म एंड एक्सचेंज मीन्स कि समाज में भी बहुत सारे चेंजेस आए, डेवलपमेंट हुआ. डेवलपमेंट ऑफ आईटी. जब इतने सारे इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं तो आईटी का भी डेवलपमेंट होगा, और आईटी तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, ये कुछ हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे. अब हम बात करते हैं क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं हमारे एजुकेशन पे लिबरलाइजेशन के. फेक इंस्टीट्यूशन. जब इतने सारे इंस्टीट्यूशन बनेंगे तो फिर फेक इंस्टीट्यूशन भी बनेंगे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है.
कॉस्टली एजुकेशन, एजुकेशन में इतना कंपटीशन है आज के टाइम में कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गया एजुकेशन, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इतने सारे खुलने लगे कि बहुत सारे ऐसे खुलने लगे कि बहुत ज्यादा लो क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करने लगे इंस्टीट्यूट। नो सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज एंड जॉब, कोई भी सर्विस और जॉब की कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टीचर्स, टीचर का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। आई होप आपको समझ में आया है पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन एजुकेशन, अब प्राइवेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशन पे, इसके भी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। ओके, पॉजिटिव इम्पैक्ट पढ़ते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या, देखो प्राइवेटाइजेशन हमने पढ़ा कि जो भी ट्रांसफर हुआ पब्लिक से प्राइवेट पे, ठीक है, सबको सारा कंट्रोल किसके पास आ गया, प्राइवेट के पास, तो इंस्टीट्यूशन बने, बहुत ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बने, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। न्यू एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जितने ज्यादा इंस्टीट्यूशन बनेंगे उतना ज्यादा हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। जो लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, जो अपना घर भी नहीं चला पाते, उनके पास जॉब नहीं है, तो उनको जॉब मिलेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होगा, इंक्रीजमेंट होगा बहुत ज्यादा। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होगा, इस मीन कि बहुत अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करके एजुकेशन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये थे हमारे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की। एक्स्ट्रा बर्डन ऑन स्टूडेंट, इसका एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि स्टूडेंट्स पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, ठीक है। कॉस्टली एजुकेशन, एजुकेशन बहुत ज्यादा कॉस्टली कर दी गई है इसकी वजह से। नो रेगुलर क्वालिटी एजुकेशन, और इतने सारे इंस्टीट्यूशन होने की वजह से रेगुलर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। जो लोगों को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। ग्लोबलाइजेशन आपको पता है क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम दूसरी कंट्रीज से इंटरकनेक्शन बना लेते हैं। ओके, अब देखो इसके भी दो इम्पैक्ट हैं, वन इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव इम्पैक्ट। अब बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, देखो लोग जो एक ही कंट्री में बाउंड थे कि इसी कंट्री में आपको पढ़ना है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से आप विदेश जाकर, फॉरेन जाकर पढ़ाई कर सकते हो। इंटरनालाइजेशन ऑफ एजुकेशन। सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, जब आप बाहर जाके पढ़ाई करोगे, बाहर जाओगे तो आपका कल्चर भी एक्सचेंज होगा, आप वहां का कोई नया कल्चर सीखोगे और लोगों को अपना जो आपका नेचुरल कल्चर है वो भी आप सिखाओगे। इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगा और बेटर एजुकेशन आप लोगे। वैल्यू एजुकेशन, क्वालिटेटिव एजुकेशन, आपको वैल्यू एजुकेशन मिलेगी और क्वालिटेटिव एजुकेशन मिलेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। अब बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की। वाइडर गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, अब ये ऐसा क्यों, वाइडर गैप क्यों रिच और पुअर में। देखो जिन लोगों के पास पैसा है, हर कोई फॉरेन नहीं जा सकता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बाहर जाके एजुकेशन अपनी ग्रैब कर ले और कुछ आगे लाइफ में कर ले। जो पुअर है वो पुअर ही रह जाएगा, लेकिन जो मीडियम लोग भी हैं अगर वो चले भी गए पढ़ने तो वहां से रिच होकर आएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज्यादा वाइडर गैप हो जाएगा पुअर और रिच के बीच में। बैड इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि अधिकतर लोग सब बाहर जाके पढ़ने की ही कोशिश करेंगे। लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्स, हमारे नेचुरल रिसोर्स का बहुत ज्यादा लॉस होगा। ये सब कुछ हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट थे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो, इस चैप्टर की जो आज हमने टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपको समझ में आया हो। आपको अगर कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो प्लीज मेरे को कमेंट करें, ठीक है। कुछ भी आपको डाउट हो प्लीज मेरे को कमेंट करें। प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।